गर्मियों में अपने शिशु का कैसे रखें ध्यान, चलिए जानते हैं इस वीडियो में उन 10 ज़बरदस्त टिप्स के बारे में। गर्मियों के दिनों में अपने शिशु का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है और स्पेशली अगर आपके बेबी का एज कम है, न्यूबॉर्न बेबीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। धूप की वजह से बच्चों को काफ़ी तकलीफ़ें हो सकती है, उन्हें डिस्कम्फर्ट हो सकता है, उनके शरीर में पानी की कमी हो सकती है तथा उन्हें धूप लगने की संभावना, जिसे हम सनस्ट्रोक कहते हैं या हीट स्ट्रोक कहते हैं, इसकी भी संभावना बढ़ जाती है। और इसीलिए बच्चों का ख्याल रखना धूप काले के दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो क्या है वो 10 टिप्स, चलिए समझते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं संजीवन पॉजिटिव पेरेंटिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है, दबा दीजिए ताकि आने वाले नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो जानते हैं उन 10 टिप्स के बारे में। टिप नंबर 1, पहली टिप है ड्रेस योर बेबी अप्रोप्रिएटली। जी हाँ, धूप काले के दिनों में आपके बेबी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत बार हम इन चीज़ों की तरफ अनदेखी करते हैं और यही तकलीफ़ का कारण बन सकता है। और इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि बच्चों के कपड़े लाइट वेट होने चाहिए, हल्के होने चाहिए। साथ ही कॉटन से बने कपड़े या नेचुरल फाइबर से बने कपड़े ही हमें उन्हें पहनाने हैं। सिंथेटिक कपड़े जो कि बहुत फैशनेबल लगते हैं, हम बाज़ार से जाके खरीद कर लाते हैं, लेकिन ऐसे कपड़ों को हमें समर के दिनों में धूप काले में बच्चों को नहीं पहनाना है। सिंथेटिक कपड़ों से बच्चों के अंदर हीट निर्माण हो सकती है, गर्मी को ये बढ़ा सकते हैं, जिससे उन्हें तकलीफ़ हो सकती है, उन्हें पीड़ा हो सकती है। इसीलिए नेचुरल फाइबर्स और कॉटन के कपड़े ही आपने बच्चों को गर्मी के दिनों में पहनानी चाहिए। साथ ही आप एक और मज़ेदार काम कर सकते हैं। आपके बच्चे का एज अगर थोड़ा ज़्यादा है तो आप उसे एक कैप भी पहना सकते हैं, एक टोपी भी उसे ला के दे सकते हैं, उसे भी मज़ा आएगा और सन की जो धूप है, सूरज की जो धूप है, उससे भी उसका बचाव हो जाएगा। टिप नंबर 2, बच्चे को हाइड्रेटेड रखना है। यस, हाइड्रेट योर बेबी। गर्मी के दिनों में अपने बच्चों को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और ये भी हम बहुत बार भूल जाते हैं। अगर बेबी छोटा है तो आपने क्या करना चाहिए, उसे ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा बार पिलाना चाहिए या फिर फार्मूला मिल्क अगर आप उसे पिलाते हैं तो आपने फ्रिक्वेंटली उसे ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क पिलाते रहना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि छोटे बच्चे बहुत जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। आपके बच्चे की एज अगर 6 महीने से ज़्यादा है तो आपने उसे पानी पिलाना चाहिए या तरल पदार्थ या फ्रूट जूस भी आप उसे पिला सकते हैं। उसकी उम्र अगर थोड़ी सी और ज़्यादा है तो आप उन्हें नारियल पानी, सभी फलों का जूस आप उसे पिला सकते हैं। आप उसे तरबूज खिलाइए, खरबूज खिलाइए। जो भी फल धूप काले के दिनों में निकलते हैं वो बच्चों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, उन्हें डिहाइड्रेशन से वो बचाते हैं और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फल और पानी उन्हें आपने पिलाना चाहिए। टिप नंबर 3, कीप योर बेबीज़ एनवायरनमेंट कूल। जी हाँ, आपको याद रखना है कि आपके बच्चे के रूम का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहना चाहिए। कुछ खास बातों की तरफ आपने ध्यान रखना है। आपने देखना है कि रूम वेंटिलेटेड होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा धूप बाहर नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो आप खिड़कियाँ खुली रख सकते हैं, फ़ैन का यूज़ आप कर सकते हैं, कूलर का उपयोग भी आप कर सकते हैं या एसी भी आप यूज़ कर सकते हैं, एसी एयर कंडीशनर का यूज़ भी आप कर सकते हैं। लेकिन याद आपको ये रखना है कि आपके बच्चे ने एकदम से एयर कंडीशनर की रूम से, या जिसे हम कहेंगे कि टेम्परेचर जहाँ पर कम है, ऐसे रूम से बाहर एकदम से नहीं निकलना है, एक्सपोज नहीं होना है या धूप में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। इससे खतरा हो सकता है उसे धूप लगने का। धूप काले के दिनों में काफ़ी पेशेंट्स में देखता हूँ, स्पेशली बच्चों को मैं देखता हूँ, बच्चे भागते हैं, खेलते हैं। कुछ समय के लिए माँ बाप उन्हें बंद कमरे में तो रख पाते हैं, लेकिन ये संयम जब उनका टूट जाता है तो वो बाहर भागने लगते हैं। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आप एसी चलाए तो बच्चे को एकदम से बाहर एक्सपोजर नहीं मिलना चाहिए। अब जानते हैं टिप नंबर 4, प्रोटेक्ट योर बेबीज स्किन। जी हाँ, बच्चों की जो चमड़ी होती है, जो स्किन होती है, बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, डेलिकेट होती है और सूरज की धूप उसे नुकसान पहुंचा सकती है। और इसीलिए जब सूरज सर पर हो और स्पेशली हम कहें सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो समय होता है, ऐसे समय में धूप ज़रा तेज़ होती है और इसीलिए आपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। और सनस्क्रीन लोशन का भी यूज़ आप करवा सकते हैं। साथ ही सूती कपड़े और नेचुरल फैब्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया है। सनस्क्रीन लोशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, उनके स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज से। टिप नंबर 5, धूप में बाहर घूमना अवॉइड करें। जी हाँ, बहुत सारे लोग
धूप काले के दिनों में, समर में जब छुट्टियां होती है तो कहीं बाहर जाने का प्लान करते हैं, कहीं आउटिंग का प्लान करते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, आपके प्लान में अगर धूप ज़्यादा है तो प्लान में आपने बदलाव करना चाहिए। ऐसी जगह पर नहीं जानी चाहिए जहाँ पे ज़्यादा धूप हो या आपको धूप से गुजरना पड़े, आपके बच्चों के लिए तकलीफदेह हो सकता है। सोच समझ कर ही आपने प्लान करना है। टिप नंबर 6, बी कॉशियस अबाउट हीट स्ट्रोक। जी हाँ, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा है, धूप लगने की जो संभावना होती है बच्चों में ज़्यादा होती है और इसीलिए हमें कॉशियस रहना है, थोड़ा केयरफुल रहना है। आपके बच्चों की तरफ विशेष ध्यान देना है, वो अच्छे से पानी पी रहा है या नहीं आपने देखना है। कभी कभी हमारा ध्यान नहीं होता है, बच्चे सडनली पानी कम पीना शुरू कर देते हैं। सो आपकी नज़र होनी चाहिए, बच्चे कैसा महसूस करते हैं, क्या वो एग्जॉस्ट हो गए हैं, क्या वो थक गए हैं। कभी कभी बच्चे सुस्त हो जाते हैं, एक ही जगह बैठ जाते हैं। तो ऐसे वक्त आपने उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं तो आपने अपने नज़दीकी डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। हीट स्ट्रोक की संभावना हो सकती है, उसे तुरंत समय पर अगर हम दिखाएं तो अच्छे से इजीली मैनेज किया जा सकता है। सो डरना नहीं है, बल्कि फोकस्ड होकर ध्यान रखना है, अपने बच्चे की केयर करनी है, साथ ही अपने तरफ भी ध्यान रखिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर अभी तक आपने संजीवन पॉजिटिव पेरेंटिंग का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है सो आपने तुरंत करना चाहिए। इसमें हम सिखाते हैं कि आप अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे करें, कैसे उन्हें डिसिप्लिन में रखें, कैसे उनसे मोबाइल की आदत को उनसे छुड़वाएं और कैसे उन्हें मनचाहे संस्कार दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।